नमस्कार दोस्तों। मैं अपनी आध्यात्मिक अनुभव साझा कर रहा हूँ। हमारी हर कोशिश व्यक्तिगत अपने लिए होती है, केवल अपने लिए। शायद ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जैसे अपना घर, अपना परिवार, अपने रिश्तेदार, सिर्फ हम अपने लिए ही जीते हैं और हमें पता भी नहीं चलता हम ऐसा क्यों सोचते हैं और करते हैं। जब तक हम ऐसा सोचते रहेंगे और सिर्फ अपने लिए करते रहेंगे, तब तक ये दुख, ये कलह, अशांति हमारा पिंड नहीं छोड़ेगी। क्योंकि ये जो संसार दिखाई दे रहा है, इसमें जितने भी शरीर हैं, देखने में भिन्न भिन्न यानी अलग अलग स्वरूप, रंग, रूप वाले दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनकी संवेदनाएं एक जैसी हैं। इसलिए हम शरीर से संसार के हैं और आत्मा से भगवान के। इसलिए शरीर से संसार की सेवा करें, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से। और जिसे आप अपना कह रहे हैं, वो अपना था ही नहीं, कभी हो सकता नहीं और है भी नहीं। अपना तो केवल परमात्मा भगवान है। वो ऐसे समझिए, गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तो निमित्त मात्र बनकर खड़ा भर रहो, जीत तुम्हारी होगी। भगवान ने इतनी गहरी बात अर्जुन के माध्यम से पूरे जीव जगत को दिया है। हमारा शरीर सिर्फ दिखाई भर देता है, सारा खेल आत्मा का होता है। जिस दिन इस आत्म तत्व का अनुभव हुआ, उसी दिन ये पता हो जाएगा कि अपना कौन है। तुलसीदास जी महाराज मानस में लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान स्वयं कह रहे हैं, ये जीव मेरा ही अंश है और ये अविनाशी है। इसका किसी भी काल में विनाश नहीं होगा। और ये है कैसा? ये चेतन है, मल रहित है, सहज स्वतः आनंद की खान है। सहज सुख राशि माने बिना किसी क्रिया के आनंद के भंडार हैं। तब हमारे जीवन में इतना दुख और अशांति क्यों है? वो इसलिए कि हम यानी आत्मा और शरीर को एक समझते हैं। ये समझना ही सबसे बड़ा अज्ञान है। और हम यानी आत्मा हैं, ये देखना सबसे बड़ा ज्ञान है। और आत्मा भगवान का अंश है, इसलिए ये भगवान में ही शांति और सुख पाएगा, अन्यत्र कहीं नहीं। और ये शरीर संसार का है और ये इसी संसार में शांत हो जाएगा। ये 5 तत्व का पुतला है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। मिट्टी तत्व मिट्टी में मिल जाएगा, जल तत्व जल में मिल जाएगा, अग्नि तत्व अग्नि में मिल जाएगा, आकाश तत्व आकाश में मिल जाएगा, वायु तत्व वायु में मिल जाएगा। और जो शेष बच रहता है वो है अविनाशी आत्मा, जिसका किसी भी काल में विनाश नहीं है। ऐसे अविनाशी आत्मा परमात्मा हमारे हृदय में निवास करते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं मानस में,
अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसे प्रभु हमारे हृदय में निवास करता है, उसे क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। वो अछत है, अविकारी है, कोई भी विकार उन्हें छू भी नहीं सकती। जिस तरह बिजली के बल्ब के उजाले में गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, चाहे ताश खेलो, जुआ खेलो, बल्ब के उजाले को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका काम है रोशनी देना। उसी तरह परमात्मा निरंतर अपनी ऊर्जा दे रहा है। अब आप उस ऊर्जा का कितना सही इस्तेमाल करते हैं, वो आपको जानना होगा। ऊर्जा का सही इस्तेमाल करके अपना उत्थान कर लो, या गलत इस्तेमाल करके अपना पतन कर लो, या योगाभ्यास के द्वारा इस सही और गलत से ऊपर उठकर अपने सहज स्वरूप में स्थित हो जाओ, जहाँ सदा रहने वाली शांति है, सदा रहने वाला जीवन है। इसलिए एक भगवान में श्रद्धा और विश्वास रखकर भगवान में मन को लगाना चाहिए और भगवान के नाम का जप करना चाहिए। शेष अगले अंक में। प्रेम से बोलिए